आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए इंदिरा मार्केट में व्यवस्था के लिए दुर्ग नगर निगम महापौर, दुर्ग सीएसपी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के द्वारा एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें अस्थायी पार्किंग, अस्थायी दुकानों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्थायी पार्किंग के लिए इंदिरा मार्केट के आसपास के कई जगहों को चिन्हांकित किया गया। व्यापारियों ने विभिन्न प्रकार के सुझाव निगम एवं पुलिस प्रशासन के सामने रखे। इसके अलावा अवैध रूप से बढ़ाई गई दुकानों पर कार्रवाई करने की बात भी निगम के द्वारा की गई। बैठक को लेकर दुर्ग महापौर, कमिश्नर एवं व्यापारियों ने मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दुर्ग शहर के इंदिरा मार्केट, हटरी बाज़ार, अनाज लाइन के सभी व्यापारी आज मिलने आए थे। एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी जिसमें सीएसपी साहब भी थे, ट्रैफिक वाले हमारे डीएसपी साहब भी थे, हमारे नगर निगम के कमिश्नर, बाज़ार अधिकारी, अतिक्रमण अधिकारी सब मौजूद थे। और हम सब की इच्छा यही है, मंशा यही है कि जितनी पार्किंग व्यवस्था अच्छी होगी, हमारे शहर का व्यापार उससे बढ़ेगा, ग्राहक हमारे शहर के अंदर प्रवेश करेंगे और व्यापारियों को भी इससे राहत मिलेगी। और पार्किंग व्यवस्था को लेके त्योहारी सीज़न को देखते हुए व्यवस्था सुगम हो, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे आने वाले ग्राहकों को भी, चाहे व्यापारियों को भी, चाहे आम लोग भी जो वहाँ आते हैं किसी काम से, उनको किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना हो, उसको लेके एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो देखिए, लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है और आगे भी इसमें लगातार चलती रहेगी। त्यौहार में चूंकि भीड़ भाड़ हो जाती है और हर साल दीपावली में जो है वो ख़रीदारों की आवाजाही बढ़ती है, उसी संबंध में हमने महापौर जी से, आयुक्त महोदय और सीएसपी साहब, मतलब तीनों अमले थे, तो उनसे ये कहा गया कि हर चीज़ को व्यवस्थित किया जाए ताकि ख़रीदार जो है वो सुगमता से मार्केट में आए और जो है सपरिवार खरीदी करके जा सके। दुकानदारों को भी एक उम्मीद रहती है, वो दुकानदार चाहे फुटपाथ पे बैठने वाला हो, चाहे दुकानों में व्यवसाय करने वाला हो, किसी को तकलीफ़ ना हो और सभी अपना अपना व्यवसाय जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। इस संबंध में हमने उनसे खुल के चर्चा की है। पार्किंग के लिए 3-4 स्थान को चिन्हित किया गया है, जिसे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है और वहाँ पर फ्री पार्किंग रखी जाएगी ताकि ख़रीदार जो है वो आसानी से आए और त्योहारों के सीज़न में सपरिवार आकर ख़रीदारी कर सकें। चूँकि दुर्ग का क्षेत्र हमेशा प्रभावित होता है, अक्सर देखा गया, सुना गया है कि यहाँ के ख़रीदार जो है वो अन्य जगहों में चले जाते हैं, तो इसलिए दुर्ग के व्यापारी जो है वो उससे वंचित हो जाते हैं। तो हमारा यही कहना है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ है, सभी ने मिलकर एकजुटता से इसी बात को रखा है कि ये पार्किंग की व्यवस्था रखी जाए और जिनको भी दुकानें दी जा रही हैं उनको चिन्हित करके दिया जाए ताकि किसी किस्म का किसी से विवाद ना हो और सभी अपना व्यापार जो है वो आसानी से कर सकें। दुर्ग का सबसे प्रमुख मार्केट है इंदिरा मार्केट और यहाँ पे व्यापारी संघ का मांग है कि लोगों का जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुलभ नहीं है, जिसके कारण से व्यापार प्रभावित होता है। उसके लिए विभिन्न स्थानों का चयन किया गया, उसी के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है और लोगों से वही अनुरोध रहेगा कि पार्किंग स्थल पे ही अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे और साथ ही व्यापारियों से भी अनुरोध रहेगा कि अपनी गाड़ियां भी पार्किंग में खड़ा करें ताकि व्यापार उनका भी अच्छा चले और लोगों को भी आने जाने में तकलीफ ना हो। सर, अवैध रूप से दुकानों को बढ़ा लिया जा रहा है, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगा नगर निगम? इसकी भी शिकायतें व्यापारी संघ ने भी की है और कुछ लोगों ने जन सामान्य के जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं उन्होंने भी बताया है, तो उस पर भी मैं सभी को निर्देशित भी करता हूँ हमारी टीम को कि जाके एक बार देखें और जो अवैध रूप से आगे बढ़ाए हुए हैं उनको पीछे किया जाए। साथ ही ई रिक्शा के बारे में भी चर्चा हो रही थी, जगह जगह पे खड़ा करते हैं, तो यातायात वालों से भी चर्चा हुई है, ई रिक्शा भी एक निर्धारित स्थान पर खड़ा हो और बीच में मध्य मार्ग पर कहीं ना खड़ा किया जाए।